क्या तुम उन लड़कों में से हो जो लड़कियों को ऐसे टेक्स्ट करता है? हेलो जी। हाय। अरे क्या कर रही हो जी? कैसी हो? नथिंग मच। ओहो, आपका तो इंस्टाग्राम देखा मैंने जी। थाईलैंड घूमने गए थे, कभी हमें भी ले चलो। अरे हमसे भी तो फ्रेंडशिप कर लो। हेलो, यू देयर? यार तुम्हें सच बताऊं ना, तो पहले मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। एक बॉय स्कूल से पढ़ा था, पहले लड़कियों से कभी बात हुई नहीं थी। तो जब मेरे 2009 में कॉलेज स्टार्ट हुआ तो मैं अपने स्कूल के एक दोस्त से बात करता था। मैंने बोला यार यहाँ पे लड़कियां बहुत सुंदर है, क्या करा जाए? कहता भाई शरावत, तू बस लड़कियों से जाके बात कर ले और नंबर ले ले। नंबर मिल गया तो फिर तू टेक्स्ट करेगा, बात करेगा और वो लड़की एकदम पट जाएगी। तो मैंने क्या करा, कॉलेज गया, किसी बहाने से लड़कियों से बात हुई, थोड़ी बात होते ही उनसे फोन नंबर ले लेता था। फोन नंबर लेके टेक्स्ट करता था, हेलो हाय दिस इज क्षितिज, यू रिमेंबर हम सुबह मिले थे, कैसी हो, क्या चल रहा है? और उस टाइम पे उनके थोड़े बहुत रिप्लाई आते थे, क्योंकि वो लड़कियां फिर भी स्वीट थी, कॉलेज में साथ में है, स्वीटली रिप्लाई कर ही देती थी। और रिप्लाई आने के बाद मुझे लगता था कि भाई अपना थोड़ी बात आगे करते हैं और नॉर्मल छोटी छोटी बातें पूछ लेते हैं। तो मैं उससे भाई घिसी पीटी चीजें पूछता था, क्या कर रही हो, कॉलेज कैसा था, क्लासेस हुई नहीं हुई, टेक्स्ट पे। जब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई इसको दोबारा से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें, तो उस टाइम पे संता बनता वाले जोक होते थे और मेरा ब्लैक एंड व्हाइट फोन होता था, उसमें मैं सबको वो जोक फॉरवर्ड कर देता था। 10 लड़कियों के नंबर है, 10 की 10 को फॉरवर्ड कर दिया। और ये सब करने के 1 महीने बाद ये सारी लड़कियों की आपस में दोस्ती भी हो गई और फिर ये डिस्कस करने लग गए कि यार ये देखो, ये टेक्स्ट तो हम मुझे क्षितिज भी भेजता है, बार बार जोक, सेम ही जोक सबको फॉरवर्ड करता है। तो इन सारी लड़कियों ने मिलकर मेरे को एज अ क्रीप लेबल कर दिया और मेरी कतई बेइज्जती वहां पे हो गई। ये चलता रहा टिल द टाइम आई फिगर्ड आउट दिस वन सिंपल A3 मॉडल ऑफ टेक्सटिंग। अब यहाँ पे मैंने सोचा यार कि मेरे को क्रीप की तरह तो लेबल कर दिया गया है, अब इसको मैं चेंज कैसे करूं? तो मैंने अपनी सोशल स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करा। मैं बाहर जाने लग गया, क्लब्स जाने लग गया, मॉल जाने लग गया और कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने लग गया। अब वहां पे भी जब मेरी बात हो रही थी लड़कियों से, थोड़ा बहुत अट्रैक्शन होता था, थोड़ी बहुत बात होती थी और उनका नंबर मिल जाता। पर नंबर मिलने के बाद वही घिसी पिटी चीजें। हेलो आयशा, hope you remember me. This is Kshitij. We met today in CEP. I wanted to tell you, you were looking damn beautiful today. If you don't mind, Aisha, can we go on a date sometime? लिख रही है, वेट करते हैं। ये मैसेज पढ़ के वो लड़कियों की साइड से रिप्लाई नहीं आते थे। टिल द टाइम आई फिगर्ड आउट कि यार यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो एग्जैक्टली उसको ये बोल रहा हूँ कि 1 मैं तो बहुत ज्यादा डेस्परेट हूँ, नंबर 2 ऑफ कोर्स ये लड़की मुझे याद नहीं करती, इसलिए मुझे अपना नाम लिखना पड़ रहा है, हेलो हाय क्षितिज, रियली नाइस टू मीट यू। और उसके आगे भी मैं उसको ओवर कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि यार यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। तो उसको एक क्रिंज सी वाइब आती है कि बंदा बहुत नीडी है, बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है और वहां पे वो टर्न ऑफ हो जाती है। A3 मॉडल में स्टेप नंबर 1 इज ग्रैब हर अटेंशन। अटेंशन ग्रैब करने के लिए वन सिंपल ट्रिक दैट आई स्टार्टेड यूजिंग दैट वर्कड अमेजिंगली वेल वाज कॉल बैक ह्यूमर। मतलब तुम्हारी कॉन्वर्सेशन में जो बात हुई है उसी बात को लेके आओ और सीधा एक सिंपल सा टेक्स्ट भेजो। वहां पे अपना नाम मत लिखो कि हाय दिस इज क्षितिज, रिमेंबर वी मेट, बट अज्यूम करो कि तुम हो ही इतने अमेजिंग कि वो लड़की तुम्हें याद करती ही है। एज एन एग्जांपल, तुमने एक लड़की से बात करी और वहां पे तुम्हारी बात हुई कि यार वो एक इंटरव्यू के लिए जा रही है और लेट हो रही है। 5 मिनट की बात में उसने अपना नंबर दे दिया एंड नाउ द फर्स्ट टेक्स्ट दैट आई कैन सेंड हर इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक, Yo, hope you're not unemployed anymore. Haha. Still waiting on the offer. I'm sure you'll get it, yeah, unless you did something absolutely crazy. No, I think it went well. अब जब मैं ऐसे रिप्लाई करने लग गया तो मेरे को हमेशा सामने से रिप्लाई आने लग गया, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, एट द सेम टाइम मैं वहां पे कॉल बैक ह्यूमर यूज करके एक जोक से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लस यहाँ पे एक और सटल सी चीज मैं कर रहा हूँ व्हिच इज टीजिंग दैट कन्वेज कि मैं नीडी और डेस्परेट नहीं हूँ, जो पहले वाले टेक्स्ट में मैं बहुत ही ज्यादा कन्वे कर रहा था। अब यहाँ तक आके बात हो गई, बट इसके आगे मैं स्टक हो जाता था, मुझे समझ नहीं आता था आगे क्या बात करूँ, तो मैं वही करता था, Hey, what are you up to? Hey, watching a movie. Okay. Which movie? कल होना हो। So, are you a शाहरुख खान fan? काफी टाइम लगा रही है, फिर से टेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, हेलो। एग्जैक्टली ऐसे ही मैं टेक्स्ट करता था और फिर वहां पे वो लड़कियां तो मुझे ब्लॉक कर देती थी या रिप्लाई करना बंद कर देती थी। अब ये तब तक चला टिल द टाइम आई फिगर्ड आउट दिस वन सिंपल थिंग कि भाई पर्सनली जब मैं लड़की से मिला तब तो अट्रैक्शन था, लेकिन जब वो घर गई तो सेम अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ में और भी काफी चीजें हो गई हैं। उसने अपने बाकी दोस्तों से बात करने लग गई, मे बी उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसको टेक्स्ट करा, मे बी उसको कोई और लड़का मिल गया, मे बी उसके घर में लड़ाई हो गई है, एग्जाम्स आ गए हैं, वो स्ट्रेस हो गई है। सो व्हाट शी वाज फीलिंग व्हेन शी मेट यू व्हिच वाज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन एंड शी डिड लाइक यू, बट घर जाते जाते वो अट्रैक्शन कम हो जाता है।
बिफोर आस्किंग हर आउट या बिफोर डायरेक्टली बीइंग लाइक क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, एक बेटर तरीका क्या है बात करने का, इज टू बिल्ड अट्रैक्शन. सो हाउ डू यू बिल्ड अट्रैक्शन? कि जब तुम लड़की को टेक्स्ट कर रहे हो, जितनी देर में वो तुम्हें रिप्लाई करिए उतनी देर में तुम्हें उसको रिप्लाई करना है. जैसे अगर लड़की ने तुम्हें 1 घंटे बाद रिप्लाई करा है तो तुम एकदम से वहां पे बैठ के रिप्लाई मत करना. उसको शिट मैसेज आ गया अभी रिप्लाई करना पड़ेगा. टेक 1 आवर ओनली, उतना ही टाइम दो. एंड हमारा गोल यहाँ पे ये है कि वो जो टाइम है ना रिप्लाई करने का वो कम होता रहे. लड़की ने तुम्हें टेक्स्ट किया 1 घंटे में, मे बी तुमने 40 मिनट में टेक्स्ट करा, फिर उसने आधे घंटे में करा, फिर तुमने 20 मिनट में करा. फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम बैक एंड फोर्थ बातें तुम्हारी चल रही हैं. दैट इज द गोल्डन पॉइंट वेयर यू कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पे अट्रैक्शन बिल्ट है. अट्रैक्शन में टेक्स्ट करते हुए भी तुम्हें वो सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है जो हमने पहले करा था टीजिंग का. डेस्परेट नहीं लगना है, वहां पे कुछ फन होना चाहिए, जैसे मैं इस एग्जांपल में कर रहा हूं. What are you up to? Watching a movie. Let me guess. You're watching one of those murder documentaries. Actually, no. I'm watching Kal Ho Na Ho. Really? You look like the girl who'd be watching murder documentaries. Let's get matching kurtas and dance to My Way. Ha ha ha. Yes, sure. Let's do it. अब इस पॉइंट तक तो लड़की अट्रैक्ट हो चुकी है, बातें बढ़िया चल रही हैं, हम बैक एंड फोर्थ बैंटर करे जा रहे हैं. अब एक बहुत बड़ी गलती जो यहाँ पे मैं करता था, मैं बातें करता ही रहता था, बात आगे बढ़ती ही नहीं थी, हम बस वर्चुअल फ्रेंड्स बन के रह जाते थे. यहाँ पे एक चीज मैं इलस्ट्रेट करना चाहूंगा बाय यूजिंग दिस एनालॉजी कॉल्ड अ ब्रेड एनालॉजी. तुमने कभी ब्रेड देखी है ना? ब्रेड के पैकेट पे क्या लिखा होता है, उसकी एक्सपायरी डेट कितने दिन की है? 4 दिन की एक्सपायरी डेट ब्रेड की होती है. सिमिलरली जो अट्रैक्शन बिल्ड हुआ है लड़की के साथ, तुम इन पर्सन मिले हो, तुमने उसको टेक्स्ट करा, अगर तुमने 4 दिन के अंदर डेट सेट नहीं करी तो जो अट्रैक्शन है तुम्हारे लड़की के बीच में ना, वो भी ब्रेड के जैसे ही एक्सपायर हो जाएगा. तो अब उसको डेट के लिए पूछना कैसे है? A bad way to do it is, Can we meet sometime? I have exams the entire month. Maybe some other time. Interested तो है. Sure. I will text you next month then. ओहो सीन ऑन, अगले महीने तुम्हारा भाई डेट पे जा रहा है. भाई अगर तुम ऐसा कर रहे हो ना, वो लड़की कभी भी तुमसे मिलने वाली नहीं है, वो बस तुम्हें टाल रही है. पहली बात दिक्कत ये है कि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड ही नहीं है. कोई भी लड़की अगर बहाना मार रही है नहीं मेरे 1 महीने एग्जाम चल रहे हैं, वो अट्रैक्टेड ही नहीं है तुम्हारी तरफ. और अगर अट्रैक्टेड है भी, जिस तरीके से तुमने उससे पूछा है, वो कभी भी वर्क करने वाला नहीं है. कभी भी डेट सेटअप करते हुए तुम्हें दिन, टाइम, लोकेशन, तीनों चीजें क्लियरली डिफाइन करनी है. मोस्टली ऐसा कभी होगा नहीं कि तुमने बोला फ्राइडे मिलते हैं और लड़की बोली अरे मैं तो फ्राइडे एकदम फ्री हूँ, 7 बजे फ्री हूँ, 7 बजे मिलते हैं. इफ यू गेट स्टक हियर, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू tackle it. Anyway, what are you doing this Friday? Busy this Friday. Let's catch up on Saturday. Nice. Saturday sounds good. 6 p.m. I'll be busy at 6. Can we meet at 7 o'clock? Perfect. 7 sounds good. So Khan Market, 7 p.m. Yes, works. Sorted. Done. And that's exactly how girls want you to text them and set up a date. A3 मॉडल को एक बार और रिकैप करते हैं. Number 1, grab her attention. Number 2, थोड़ा attraction बढ़ाओ. And Number 3, once attraction is there, ask her out on a date. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई and you want to learn more, तुम्हें जानना है कि टेक्सटिंग असली में करते कैसे हैं, you want us to break down your text and help you out with texting, यार हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जहाँ पे हम तुम्हें ऑनलाइन कोच करते हैं, तुम्हें ट्रेन करते हैं with everything related to dating, talking to girls, texting them, going on a date, basically A to Z सारी चीजों में हम तुम्हें हेल्प करेंगे to help you get a girlfriend and overcome this feeling of loneliness. We've got an amazing community, live coaching sessions and exclusive content for you. अगर तुम interested हो, book a free consultation call with us. Let's talk about it. Let's see तुम्हारी dating life कहाँ पे और हम तुम्हें कैसे help कर सकते हैं. Any other information that you need about the mentorship, कोई भी तुम्हारे questions है, आओ call पे बात करते हैं. I look forward to talking to you, seeing you inside the mentorship. If you like the video, guys, make sure you hit the subscribe button, spank it, smash it, demolish it, and I will see you in the next one.